तो सबसे पहले देखते हैं नल पॉइंटर्स। तो नल पॉइंटर्स होते क्या हैं देखते हैं। A null pointer has a reserved value that is called a null pointer constant for indicating that the pointer does not point to any valid object or functions। इसका मतलब क्या है कि जो नल पॉइंटर्स होते हैं ना वो कुछ वैल्यू पहले से रिजर्व कर रखे हैं, जैसे जीरो या फिर नल। ठीक है, वो पहले से रिजर्व है। और इनका मतलब क्या होता है, और ये इंडिकेट क्या करते हैं कि जो पॉइंटर्स होते हैं ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शंस को पॉइंट नहीं कर रहे। मतलब अभी तक वो बस क्रिएट हुए हैं लेकिन पॉइंट किसी को भी नहीं कर रहे। तो उन उस समय अपन क्या करते हैं, नल पॉइंटर्स का यूज करते हैं उनको पॉइंट करने के लिए। जो पॉइंटर्स क्रिएट करते हैं उनको पॉइंट करने के लिए हम नल पॉइंटर क्रिएट करते हैं। और उसका मतलब क्या होता है कि वो अभी तक किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शंस को पॉइंट नहीं कर रहे। तो उनको इनिशलाइज करने के लिए अपन जीरो या फिर नल का यूज करते हैं, NULL। और इसका मतलब क्या होता है कि अपन ने एक नल पॉइंटर क्रिएट कर लिया। जैसे एग्जांपल देख लो, इंट स्टार ptr इक्वल्स टू नल। नल या फिर स्टार ptr इक्वल्स टू जीरो। इंट स्टार ptr इक्वल्स टू जीरो। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, हमने नल पॉइंटर को पॉइंट कर दिया। जो भी पॉइंटर क्रिएट किया है उसको नल पॉइंटर पे अपन ने पॉइंट कर दिया। तो अपन इनका यूज कब कब करते हैं, इनका यूज करते हैं पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के टाइम पे। क्योंकि जब अपन पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं तो वो ना कोई गार्बेज वगैरह वैल्यू ना ले ले, इस वजह से अपन क्या करते हैं उसको नल पॉइंटर्स पे इनिशियलाइज कर देते हैं। इसका मतलब अभी तक वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंट कंडीशन सच एज द एंड ऑफ ए लिस्ट। अपन ने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूँ। उसके पास होता है, पहला डाटा होता है और दूसरा क्या होता है, एड्रेस होता है, जो कि वो दूसरे पॉइंट को रेफरेंस करेगा। तो ऐसे ही कई नोड होते हैं, तो लास्ट में ये कहीं ना कहीं जाकर खत्म होगा ना। तो वही कंडीशन को अपन क्या करते हैं, नल से टर्मिनेट करते हैं। उस टाइम अपन क्या करते हैं, नल पॉइंटर्स का यूज करते हैं। तो ऐसे लिस्ट के अंदर, ट्रीज के अंदर, ग्राफ के अंदर, जो नोड वाला ग्राफ है उनके अंदर यूज कर सकते हैं अपन इसको। थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, इंडिकेट एरर इन रिटर्निंग ए पॉइंटर फ्रॉम ए फंक्शन। अपन इसको यूज करेंगे कि मतलब कोई एरर वगैरह आ जाए तो अपन को क्या रिटर्न करना है, कोई फंक्शन से नल रिटर्न करना है। जैसे ये बेस केस के रूप में मतलब यूज होगा, कई जगह पे यूज होता है ये। ट्रीज के अंदर जो बेस केस होता है कि मतलब कि जो करंट नोड है या ये नल है तो अपन नल रिटर्न कर देंगे, ऐसे वगैरह। अब एक नोट आता है यहाँ पर कि जो नल पॉइंटर्स है, अगर उनको अपन डीरेफरेंस करना चाहें, मतलब उनकी वैल्यू फाइंड करना चाहें। मान लो मैंने कोई पॉइंटर डिफाइन कर दिया यहाँ पर, नल इंट स्टार p इज इक्वल्स टू नल। अगर मैं इसको सी आउट करूं, प्रिंट करना चाहूँ इसका डाटा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नल पॉइंटर्स को डिफरेंस रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे को एक एरर देगा। उस एरर को क्या बोलते हैं, स्टेटस एक्सेस वायोलेशन। तो तो ये याद रखना जरूरी है कि जब अपन नल पॉइंटर्स का रेफरेंस करते हैं तो कौन सी एरर आती है, तो वो होती है स्टेटस एक्सेस वायोलेशन। अब इसके बाद में देखते हैं नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर एंड ह्यूज पॉइंटर। नियर पॉइंटर में देखते हैं, ये 60 बिट 16 बिट के सेगमेंट होते हैं, करंट सेगमेंट में चलते हैं। जैसे सेगमेंट हो गया, कोई पार्ट हो गया मेमोरी का, वो 16 बिट का। ऐसे 16 बिट का दूसरा हो गया। ऐसे चलते हैं, सेगमेंट के अंदर चलते हैं, सेगमेंट के अंदर चलते हैं। तो ये एक टाइम पे ना 16 बिट एड्रेस को स्टोर कर सकता है। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, जब अपन उसको एक्सेस करना चाहे ना, तो 64 KB से ज्यादा एक टाइम के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते अपन डाटा। ये इसकी लिमिटेशन होती है। ऐसे फार पॉइंटर के अंदर क्या होता है कि 30 बिट 32 बिट के होते हैं ये, इनके सेगमेंट्स होते हैं। और एक करंट सेगमेंट से बाहर भी एक्सेस रखते हैं। ठीक है। और
यूज पॉइंटर्स होते हैं उनके अंदर भी ये सेम होता है, 32 बिट्स के होते हैं। और जो उनका एक्सेस होता है वो आउटसाइड भी होता है। लेकिन जो फार पॉइंटर और यूज पॉइंटर होता है ना, इनके अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट पार्ट, वो फार पॉइंटर्स के अंदर फिक्स होता है और चेंज नहीं कर सकते हम उसको। लेकिन जो यूज पॉइंटर है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो सेगमेंट पार्ट होता है ना उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है इसके अंदर, फार पॉइंटर एंड यूज पॉइंटर के अंदर, कि जो सेगमेंट पार्ट है ना वो फार पॉइंटर के अंदर फिक्स होगा और चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यूज पॉइंटर के अंदर अपन क्या करते हैं, सेगमेंट पार्ट को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।